ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं अगले सप्ताह अर्थात 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक के बीच का राशिफल लेकर। इस समय जब वीडियो में शूट कर रहा हूं तो आज धनतेरस है और परसों दीपावली है। तो सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और माँ लक्ष्मी के लिए एक श्लोक कहूँगा जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को माँ लक्ष्मी की कृपा मिले। गंधद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वै श्रियं। माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा आप सभी के ऊपर हो। आर्थिक विपन्नता यदि किसी के साथ है तो वह समाप्त हो, इस भाव से आप सभी के लिए मेरी प्रार्थना है। 2 सप्ताह से दे नहीं पा रहा था मैं वीडियो क्योंकि व्यस्तता चल रही थी और IBN 7 पर मेरा प्रतिदिन का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है न्यूज़ चैनल पर, जिसको आप IBN खबर के नाम से इंटरनेट पर भी सुबह 7:30 बजे लाइव देख सकते हैं। दैनिक राशिफल उसमें बहुत सी चर्चाएं भी होंगी और आपको नियमित राशिफल भी मिलेगा। पुनः नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है साप्ताहिक, वह लग्न पर आधारित होता है। इसके साथ साथ सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि यदि कोई विशेष स्थिति परिस्थिति है तो आप कोई बड़ा निर्णय लेने की सोच रहे हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। 31 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर के बीच में जो प्रमुख व्रत त्यौहार पड़ रहे हैं उसमें 31 तारीख को गोवर्धन पूजा, 1 तारीख को भैया दूज, भाई दूज जिसे कहते हैं, और 6 नवंबर को छठ पड़ रही है। छठ का त्यौहार पूर्वी उत्तर भारत में बहुत धूमधाम और बहुत श्रद्धा से मनाया जाता है। भगवान सूर्य की पूजा होती है। तो ये त्यौहार जो है इस सप्ताह पड़ने वाले हैं। अब आइए बात करते हैं कैसा रहेगा यह सप्ताह आप सभी के लिए, एक एक करके सभी राशियों के लिए। मेष राशि वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय आपके लिए यह सप्ताह भाग्य बहुत मददगार रहेगी, और लेकिन भाग्य मददगार होने के साथ साथ आपकी निर्णय क्षमता इस समय थोड़ी कमजोर होगी। डिसीजन पावर वीक होगा, जिससे आपको चाहिए कि कोई बहुत बड़ा निर्णय हो तो थोड़ा अच्छे से सोच विचार करके लें, क्योंकि ऐसे में गलत फैसले होने की संभावना रहती है। पारिवारिक सुख में कुछ कमी होती हुई प्रतीत हो रही है। कहीं कुछ परिवार में वैमनस्यता या कहीं कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। कुछ आर्थिक हानि का भी योग है सप्ताह के अंत में आते आते। मानसिक कष्ट और शारीरिक कष्ट अर्थात स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या जो है वह उत्पन्न हो सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और क्षमा करिएगा, थोड़ा गले में कुछ प्रॉब्लम है, तो स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं तो इस सप्ताह आपके ऊपर आलस्य बहुत हावी रहेगा। काम में बहुत मन नहीं रहेगा, थोड़ी शिथिलता रहेगी आपके अंदर, और सप्ताह के मध्य में जाते जाते आपके अंदर थोड़ी तीव्रता आएगी, थोड़ी तेजी आएगी, काम करने में उत्साह आएगा, आत्मबल बढ़ेगा। आपके मित्रों और करीबी लोगों से कुछ कष्ट मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। कुछ मानसिक कष्ट मिलने की संभावना बन रही है। कुछ लोग व्यसन के प्रति या गलत काम के प्रति बहुत तेजी से आकर्षित हो सकते हैं इस सप्ताह। तो थोड़ी मेरी सलाह होगी कि किसी प्रकार के व्यसन से बचें और किसी भी प्रकार के गलत राह पर अपने कदम को ना बढ़ाएं। यह सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनका मन उस तरफ आकर्षित हो रहा है। बहुत से लोगों के लिए ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, और अपनी बौद्धिक क्षमता तथा निर्णय के बल पर आप कुछ बहुत अच्छे फैसले इस समय ले सकते हैं। चाहे वह कैरियर से संबंधित हो, चाहे आर्थिक उन्नति से संबंधित हो, या कार्य या व्यापार से संबंधित हो, इसमें आप बहुत अच्छे फैसले ले सकते हैं, क्योंकि बौद्धिक क्षमता के दृष्टिकोण से सप्ताह बहुत अच्छा है। मध्य के बाद जो है कुछ थोड़ी बहुत परेशानियों का योग बन सकता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो नहीं रहेगा। अंततः आप जो है उससे निकलने में सफल होंगे। कर्ज लेने से आपको बचना है, कर्ज मत लीजिएगा, अन्यथा उसको चुकाना मुश्किल होगा, और कर्ज लेने की थोड़ी परिस्थिति कहीं न कहीं किसी कारण से, किसी बड़े कारण से बन सकती है। एक सलाह दूंगा कि अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। बोलते समय जब आप किसी से वार्तालाप करें तो सावधानी बरतें, अन्यथा वाद विवाद हो सकता है। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय आपका समय बहुत अच्छा है। यह सप्ताह बहुत अच्छा जाने वाला है। प्रसन्नता रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा, आत्मबल रहेगा, उत्साह रहेगा, जो कर्क वालों में थोड़ा कम दिखाई पड़ता है कई बार। तो इस सप्ताह इसके लिए यह बहुत अच्छा है। परिवार में सुख और समृद्धि की स्थिति बनेगी। कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं आप।
वह करियर से संबंधित भी हो सकता है या व्यक्तिगत जीवन से संबंधित भी हो सकता है। तो कुछ बड़े फैसले लेने का समय मुझे लगता है कि सितारे संकेत दे रहे हैं कि आ चुका है और आप लेने में समर्थ होंगे। सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय यात्रा का योग बहुत प्रबल बन रहा है। इस सप्ताह कोई न कोई यात्रा अवश्य लग रहा होगी। भाग्य जो है वह बहुत सहयोगी है आपके लिए तथा कुछ प्रभावशाली और अच्छे लोगों से आपका संपर्क हो सकता है, उनसे मुलाकात हो सकती है और उनके माध्यम से कुछ आपको नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जिन लोगों को हृदय संबंधी रोग है उनको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि यह सप्ताह हृदय से संबंधित बीमारियों को बढ़ाने वाला होगा। तो अनावश्यक के तनाव मत लीजिएगा, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, बिना मतलब की चिंताओं से दूर रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ी कोई निधि नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जो स्वास्थ्य के इक्विवेलेंट हो सके इस पूरे ब्रह्मांड में। तो आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए और अनावश्यक चिंता से बचिए। जिसको जो करना है वह करता रहता है, आपका अपना कर्तव्य है, अपने कर्तव्य पथ पर आप चलते रहिए। कन्या वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय अचानक धन लाभ की संभावना बन रही है। अचानक धन लाभ होगा या कोई लाभकारी योजना आप बना सकते हैं और उसे क्रियान्वित कर सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह अच्छा नजर आ रहा है। मित्रों का खूब सहयोग मिलेगा और मित्रों के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा और आत्मविश्वास खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा, यानी और इच्छा शक्ति भी दृढ़ रहेगी। और कई बार होता है कि मन मलिन होता है, आदमी यह नहीं सोच पाता कि अंदर से कॉन्फिडेंस लूज कर देता है कि मैं यह काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इस समय आपके अंदर खूब आत्मबल है। आप जिस काम में हाथ डालेंगे आपको पता होगा कि मैं इसको निश्चय ही पूरा करूंगा। तो इस तरह का भाव आपके अंदर आ रहा है। कुछ अच्छे कार्य भी आप संपादित कर सकते हैं। कुछ अच्छे नेक भला काम आपके हाथ से इस सप्ताह होने की पूरी संभावना है। तो ईश्वर आपको और गति दे, ईश्वर का आपके ऊपर आशीर्वाद रहे, यह मेरी शुभकामना है। तुला वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय आपकी दूरदृष्टि बहुत अच्छी होने वाली है। जैसे कि किसी चीज को भांप जाना, किसी चीज को पहले समझ जाना, किसी चीज का दूर तक सोचकर उसका मूल्यांकन करना, इस तरह की स्थिति आपके लिए बनी है। तो यह बहुत अच्छा है। मन कुछ अशांत रहेगा, किसी भी कारण से मन में कुछ अशांति का भाव रहेगा, अंदर से बहुत शांत आप महसूस नहीं करेंगे। अंतिम मध्य सप्ताह के बाद इधर जो आप परिश्रम करेंगे उसका अच्छा परिणाम आने का योग है। परिश्रम का परिणाम इस समय मिलेगा, परिश्रम आपका निरर्थक नहीं जाएगा। कहीं से यदि कर्ज लेने के लिए आप प्रयासरत थे तो उसके लिए समय अच्छा है, कर्ज आपको मिल जाएगा। चाहे आप गाड़ी खरीदने के लिए प्रयासरत हो या मकान या कोई भी किसी भी उद्देश्य से, अच्छे काम के उद्देश्य से यदि आप कर्ज लेने के लिए सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि वह कर्ज इस सप्ताह आपको उपलब्ध हो जाएगा। वृश्चिक वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय भाग्य बहुत सहयोगी नहीं है। तो भाग्य भरोसे कोई काम केवल आप मत करें, कर्म पर अधिक विश्वास इस समय करें, अपने पुरुषार्थ पर, अपने परिश्रम पर अधिक भरोसा करें, भाग्य भरोसे ना करें। जुआ सट्टा लॉटरी वगैरह में कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना करें, कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अचानक यात्रा का इस समय योग बन सकता है। मन कुछ अशांत और विचलित रह सकता है, विशेषकर अंतिम सप्ताह के बाद यह और बढ़ सकता है। तो थोड़ी आप अपने मन पर नियंत्रण रखें, अपने सोच पर नियंत्रण रखें और विचलित ना हो, धीरज रखें। समय हमेशा परिवर्तनशील है और यह बदलता रहता है और यह बदलेगा। कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय अगर लेना चाह रहे हैं तो उसको इस सप्ताह आप ना लें। धनु वालों की यदि मैं बात करता हूं तो सुख सुविधा में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। बहुत से सुख सुविधाओं से संबंधित चीजों में आपकी बढ़ोतरी होगी और आप सुख की अनुभूति करेंगे। सोच बहुत सकारात्मक दिशा में आपकी रहने वाली है, अच्छी सोच रहेगी। कुछ सकारात्मक काम करेंगे, कुछ सकारात्मक आप निर्णय लेंगे। कोई एजुकेशन से संबंधित, कोई कंपटीशन से संबंधित, कोई इंटरव्यू से संबंधित यदि इस सप्ताह आप कार्य करेंगे तो उसमें सफलता मिलने के बहुत अच्छे आसार हैं। इनकम के मामले में, आय के मामले में सप्ताह थोड़ा कमजोर है। हो सकता है कि आय में कुछ कमी रहे और व्यय अधिक हो, इस तरह का योग बन रहा है आपके लिए। मकर वालों के लिए यदि मैं बात करूं तो यदि आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर या यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ यदि आप मिलकर कोई काम करते हैं तो आपको उसमें कोई कार्य या व्यापार आप प्रारंभ कर रहे हैं या कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छे लाभ की संभावना है। तो यह आपके लिए अच्छा है। दूसरा, मैं देख रहा हूं कि आय के नए स्रोत उत्पन्न होंगे। कुछ विशेष करके जो लोग बिजनेस में हैं या पर्सनल प्रोफेशन में हैं उनके लिए आय के नए स्रोत उत्पन्न होंगे।
यात्रा में आपको सावधानी बरतनी है क्योंकि कमर के निचले हिस्से में चोट लगने की संभावना बन रही है। तो आप थोड़ा कहीं भी आते जाते समय कहीं यात्रा में आप अपने सेहत का विशेष ध्यान रखें, विशेष करके चोट चपेट से थोड़ा बचने का आप प्रयास करें। तो कहीं चलते समय या वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो जो लोग सेल्फ वर्क कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट रूप में प्रोफेशनल हैं, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल हैं या नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। कर्म और भाग्य का इस समय बहुत अच्छा संयोग बन रहा है जिससे आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और लाभ भी मिलेगा। तो लाभ के लिए यह समय अच्छा है, भाग्य और कर्म के लिए बहुत अच्छा समय है। जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल हैं, नौकरी करने वाले हैं, उनके लिए सुख और प्रतिष्ठा का योग बन रहा है, कहीं कार्य व्यापार में आपकी वृद्धि होगी। एक सावधानी केवल आपको कहूंगा कि आप बरतिए, अपने आवेग पर आपको नियंत्रण रखना है क्योंकि कई बार इस सप्ताह आप आवश्यकता से अधिक आवेशित हो सकते हैं और वह भी छोटी छोटी बातों पर। तो आवेशित होना किसी चीज का समाधान नहीं है, अपने आवेश पर आपको इस सप्ताह नियंत्रण रखना है। मीन वालों की अब बात करते हैं। मीन वालों के लिए देखा जाए तो इस समय कुछ गलत निर्णय लेने की संभावना बन रही है। तो आप निर्णय कोई भी लेना हो बहुत सोच समझ कर लीजिए, स्थिर भाव से लीजिए क्योंकि निर्णय इस सप्ताह गलत हो सकता है। बड़े निर्णय से आपको बचना है। कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना हो तो इस सप्ताह बल्कि ना ही लें तो अच्छा है। इस समय कुछ अहंकार बढ़ रहा है आपके अंदर, चाहे वो कारण उसका जो भी हो, तो अहंकार की वृद्धि हो रही है। अहंकार पर आपको नियंत्रण रखना है और साथ में खर्चों पर भी नियंत्रण रखिए। खर्च हो सकता है कि आवश्यकता से अधिक हो जाए जिससे आपको बाद में परेशानी आपके लिए उत्पन्न हो। आपके परिश्रम में भी कहीं कुछ कमी नजर आ रही है क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं कुछ मन बहुत अस्थिर सा है जिसके कारण आप ठीक से काम भी नहीं कर पाएंगे और कहीं ठीक से आपका मन भी नहीं लगेगा, आवेश भी रहेगा, अहंकार भी रहेगा। तो कुछ अजीब सा सप्ताह उलझा हुआ है। स्थिर हो जाइए, शांत हो जाइए अगर ऐसी स्थिति आपके साथ बन रही है तो, और शांत होकर के अपने धीरता के साथ, गंभीरता के साथ अपने काम पर बढ़िए और अपने परिश्रम को बढ़ाइए, तभी सफलता मिलेगी। अन्यथा बाद में कभी भी जब हम कोई भी काम ठीक से नहीं करेंगे तो उसका परिणाम तुरंत नहीं आता है बल्कि कुछ समय बाद उसका परिणाम आता है, तब जो है वह परेशानियां उत्पन्न होती हैं। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिलेगा और आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर पाएंगे। भगवान शिव की कृपा आप सभी के ऊपर हो। दिवाली की एक बार पुनः शुभकामना आप सभी के लिए। आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। ओम